और अब यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा एक बुमराह के ऑनर इत्तेजाम खान साहब को, जिनकी टीम ने बड़े शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया। वो हमारे बीच मौजूद हैं और उनको ऑनर देके सम्मानित करेंगे इस टूर्नामेंट के चेयरमैन, 10PL के चेयरमैन आरिफ खान साहब। और तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। इनके टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया वो काफी कमाल का रहा। ये परफॉर्मेंस पूरी टीम ने एकजुटता के साथ दिखाई और आगे के लिए इनको बेस्ट विशेस भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मेहताब खान एंड NB अवध को एक साथ। तो मैं दोनों लोगों को बुलाना चाहूंगा और इनको संयुक्त रूप से नवाजे जाएंगे। यहां पे पधारने के लिए, यहां पे आने के लिए, मंच का शोभा बढ़ाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप लोग आए, शोभा न सिर्फ बढ़ाया बल्कि खिलाड़ियों के उत्साह को भी बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलते हैं अब यहां से सीधे मैच की तरफ, जहां पे कि हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहेंगे अभिजीत सर और उसके साथ साथ ओसामा। शाबाश चिकू, शाबाश शाबाश भाई। चलिए, इसे तो शुरुआत बिल्कुल जिग्नेश, जो कि गुजरात के सभी गुजरात वासियों के दिलों में बसा हुआ है। ये खिलाड़ी गुजरात की खुशबू इस नाम से प्रचलित है, जिग्नेश पटेल। जीगू, बहुत अच्छी गेंद, एबी आजम वॉरियर्स। बोल भाई, शाबाश। और बालाजी 11, दोनों ही टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला। बहुत बढ़िया शॉट, एक अच्छा ड्राइव, आंखों को सुकून देने वाला ये शॉट आजम इनके द्वारा। एबी आजम मलिक, जिनकी ये टीम है, एक बहुत ही बेहतर खिलाड़ी आपके मेगा स्क्रीन पर। छोटे कद के हैं, लेकिन इनसे यही कहना चाहेंगे, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका लेकर आएंगे आजम। Oh, that was a brilliant delivery and giving back to wicketkeeper शकील। पहली गेंद पर विकेट मिला, 3 गेंदे डॉट, उसके बाद सिंगल और आखिरी गेंद रही डॉट। 1 पर 1 के बाद देखिए क्या बेहतर इस गेंद को घुमाया और सीधे रिटर्न थ्रो कितना अच्छा। देखिए आजम, इनकी निगाहें भी उस हरे चमकती हुई गेंद पर दिखाई देती हुई। 1 पर 1 पहले ओवर के समाप्ति के बाद। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक शानू। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू अभिजीत। और अब यहाँ पे 2 टीमें अब जो अगले मुकाबले के लिए लगातार आपस में जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगी। एक तरफ एबी आजम वॉरियर्स, दूसरी तरफ बालाजी 11। एबी आजम के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और इसके जवाब में अब किस तरह से बल्लेबाजी होगी, क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले आप सब लोग मौजूद हैं। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। बहुत खूबसूरत कार्य किया इन सब लोगों ने मिलकर। लगातार दिलकश नजारे आप सबके बीच प्रस्तुत होता हुआ सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम गवाही देता हुआ इस बेहतरीन मोमेंट का, इस बेहतरीन से लम्हे का खूबसूरत सा दृश्य आप सब देख सकेंगे। लगातार अच्छी गेंदबाजी आपको मैच की तरफ अगर हम लिए चले, एक बड़ा झटका पहले ही ओवर में देखने को मिला था। और अब यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा। टीम के कप्तान अब आ चुके हैं
जब एक विकेट वापस पवेलियन की तरफ गई। ये आवाजें, ये शोरगुल लगातार आपको बताएंगे कौन सी टीम को कैसे सपोर्ट मिलेगा, कौन सी टीम आगे जाएगी। तो अब यहां से झटका तो लगा है पहले ओवर में, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पावर प्ले के ओवर अगर चल रहे हो तो यहाँ पे रन्स बरसाए जाएं, उन चीजों को, उन मेंटालिटी से बाहर निकल करके, उन प्रेशर से बाहर निकल करके? और अब यहाँ पे फिलहाल बल्लेबाज दोनों ही, एबी आजम और अली शाह, लगातार अब बल्लेबाजी किस तरह से करेंगे, किस तरह, किस अंदाज में करेंगे। चलिए, इनका भी कहानी अब यहाँ पे समाप्त होगा। एक और सही तरीके से गेंद, एक टप्पा ऐसी खाई, चारों खाने चित हो गए बल्लेबाज। इस तरह के शॉट्स की कोई जरूरत थी नहीं और रीड नहीं कर पाए। गेंद पड़कर जहां से बैट फ्लो आया, बैट स्विंग के ऊपर से निकलकर सीधे डंडे बिखेर गई और इस तरह से एक और झटका। ये बहुत ही क्रूशल विकेट गिरा है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, अक्षय अरसड़े। इंपॉर्टेंट रहेगा एबी आजम वॉरियर्स के लिए कि विकेट ना गवाए। पावर प्ले में गेंदबाजों की पावर दिखिए। राजदीप सिंह जडेजा क्या बॉल करते हैं, क्या बेहतर तरीके से आज तैयार होकर आए। राजकोट की ये टीम बालाजी 11 के हौसले बुलंद नजर आते हुए। That's a very good ball again by राजीव सिंह जडेजा। सिंगल के साथ एक धीमी शुरुआत करते हुए एबी आजम वॉरियर्स जरूर इस मुकाबले में एक सम्मानजनक स्कोर को लाने के लिए अक्षय अरसड़े और अली शाह, इन दोनों ही बल्लेबाजों को करनी होगी एक बेहतरीन पारी। बिग मिस। अली शाह, नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 8 ओवर का खेल, पावर प्ले में बॉलर्स का दबदबा नजर आया है। 4 पर 2, आखिरी गेंद ओवर नंबर 2 की। राजदीप की लो फुल टॉस गेंद, विकेट का मौका, लेकिन जीगू उस स्टंप्स पर निशाना साध नहीं पाए। सिंगल लाता हुआ, ये रिस्क भरा सिंगल है। 2 ओवर की समाप्ति, 5 पर 2 एबी आजम वॉरियर्स। और अगर शुरुआती दृष्टिकोण से देखा जाए, लगातार जिस तरह से यह विकेटें गिरी है, तो नतीजा यही है, 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन बने हैं। और अब आपको यहां से आगे बढ़ना होगा, इस कंडीशन से, इस हालात से आगे निकलना होगा। सूझबूझ दिखानी होगी, मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और कैसे क्या कुछ रहेगा, ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि एबी आजम वॉरियर्स टीम की बात करें तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जो कि आज के पिछले कुछ मुकाबले में हम देख पा रहे हैं। टॉस जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसके विपरीत ये कार्य किया। अगर कार्य इस तरह से किया इन्होंने, तो इसको सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं या फिर जितने स्पॉन्सर्स के प्रतिनिधि मौजूद हैं, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच ये शॉट कूद करके निकाला, कवर की दिशा में जाती हुई। 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। और इसी के साथ SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman और ऑफिशियल पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर आकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर DigiBits, स्मार्ट चेन, Socos.io। और इस तरीके से यहां पे एक और विकेट कॉटन बोल्ट के रूप में वापस जाता हुआ पवेलियन की तरफ। ये झटके पे झटका, झटके पे झटका, इससे कैसे उभरेगी अब टीम?
चलिए, बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ टीम बालाजी 11 के लिए। राजकोट के ये सारे सितारे बहुत ही खुश नजर आते हुए। 6 पर 3 जीकू की अगली गेंद। उसामा अशर बिल्कुल अब नियंत्रण में रखना चाहेंगे इस पूरे खेल को। सात पर 3 बहुत क्रूशल है ये मूवमेंट एबी आजम वॉरियर्स के लिए। अली और उसामा इनको संभालना होगा एबी आजम वॉरियर्स की टीम को। इस बार बाल बच्चे, लेकिन थोड़ी सी वाइडिश गेंद। आप लेग स्टंप के बाहर अगर जरा से भी इंच भर भी अगर गेंद बाहर करते हैं तो सीधे आपको निर्णय दिया जाएगा वाइड। डग आउट कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। 10PL सीजन 4 का ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वेरी गुड शॉट, इक्वली वेल प्लेड बाय अलीशा, जस्ट गाइडिंग दैट बॉल टुवर्ड्स द ऑन साइड। सिंगल से एक अच्छा संघर्ष कर रहे हैं उसामा एंड अलीशा। 33 मिनट का खेल बचा हुआ है और बालाजी 11 के गेंदबाज बिल्कुल समय से ठीक चल रहे हैं। जिग्नेश अपने दूसरे ओवर में दाखिल हो चुके, 1 विकेट लेते हुए उन्होंने 5 रन खर्च किए हैं। ओह, दैट वाज आउटसाइड एज, रन आउट का चांस बन सकता था, यहां पर वो चांस कन्वर्ट नहीं कर पाए शकील। सिंगल से अब दोहरे अंकों में दाखिल होता हुआ स्कोर। अभिषेक पारी को संवार रहे हैं उसामा और अलीशा, लेकिन खतरे से अब भी जूझ रहे हैं हमारे सभी मैच ऑफिशियल्स। इनका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस पूरे संस्करण में अपना एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। दोनों ही मैच ऑफिशियल्स कल्याणी सर और फयाज सर, इनका दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की आदत जिग्नेश पटेल की बहुत बेहतर रही है। सिंगल के साथ तीसरे ओवर का खेल खत्म होता हुआ 11 पर 3, 11 for 3। और इसी के साथ 3 ओवर के बाद स्कोर है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रनों का नुकसान हुआ है, विकेट का नुकसान हुआ है। ये नुकसानों से कैसे उभरेगी? जिग्नेश पटेल ने 2 ओवर में 7 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया। कमाल की गेंदबाजी मौजूद है। देखिए ये खूबसूरत से दृश्य को, ये सारे दर्शक जो मौजूद है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इन प्लेयर्स के उत्साहवर्धन के लिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खोद करके निकालना चाह रहे थे बल्लेबाज। किस तरह से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जौहार दिखाया है। यहाँ पे लगातार एक कोशिश की जा रही है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ प्लानिंग सेट करेंगे बल्लेबाज, कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हुई होगी, कुछ करने की, अलग दिशा में आगे बढ़ने की। चौथे ओवर का ये क्रिकेट आप सब देख रहे हैं। अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस का बॉस बनी थी यही टीम जो आपको नजर आ रही है, एबी आजम वॉरियर्स, लेकिन जरूर उस मौके को भुना नहीं पाई। गेंदबाज के लपेटे में आ गए बल्लेबाज और लगातार आग उगलती हुई गेंद सनसनीखेज तरीके से गेंदबाज अब यहां पे आगे बढ़ रही है बालाजी 11। यहाँ 3 गेंदों का खेल हो चुका है इस ओवर में और राजदीप सिंह जडेजा सिर्फ 2 रन देते हुए बहुत ही अनुशासन भरी ये गेंदबाजी जारी रखते हुए। बहुत सही बॉलिंग है, फॉलो करो, बैटर को फॉलो करो और 10PL के सभी अपडेट्स के लिए हैशटैग 10PL क्रिकेट ऑफिशियल इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, टैग करो 10PL के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को। बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन, स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन मिलेंगे सिर्फ
1 रन। अलीशा और उसामा बहुत अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए संभाल रहे हैं एबी आजम वॉरियर्स के इस मोमेंट को। फिर से बाहर से निकालना चाह रहे थे गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ पॉइंट की दिशा में, लेकिन बैट और गेंद के बीच संपर्क नहीं, क्योंकि गेंद बहुत दूर थी उनके रीच से, उनके पहुंच से। और इस तरीके से यहां पे स्कोर कार्ड में अगर इजाफा होगा तो फिर सांसें का रुक रुक कर चलना वो थोड़ा तेज होएगा। इस बीच अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई, काफी कमाल की गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक। 4 ओवर यहां पे संपन्न होता हुआ, स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और वक्त है अब आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। Thank you, Abhishek and ये हमारे सारे टॉस टेक्सटिंग दे रहा। एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। यस, खेल की शुरुआत होती हुई स्वागत है आप सभी का 10 PL में। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। जिंदगी की ये सौगात फिर हो न हो, ऐसी दिलकश कोई रात फिर हो न हो। इस 10 PL की दिलकश रात में आपका स्वागत। एबी आजम वॉरियर लग रहा है कि अपना चौथा मुकाबला भी हार जाएंगी। जिस तरह पहले 4 ओवर में 15 रन में और 3 विकेटें गिरी है। गेंदबाजी के लिए अशफाक को लगाया गया है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, बढ़िया ड्राइव, सीधा खेल दिया है, गेंद जा रही है, बहुत बढ़िया एफर्ट। क्या एफर्ट है! थोड़ी देर के लिए तो अभिजीत मानो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीकन कोई खिलाड़ी स्लाइड होकर गेंद को फील्ड कर रहा है। एब्सोल्युटली नो डाउट, जिग्नेश पटेल प्रोफेशनल खिलाड़ी है और इसे कहते हैं फील्ड पर संपूर्ण समर्पण। जिग्नेश की एफर्ट अच्छी लगी तो तालियां बजनी चाहिए। गुजरात बालाजी 11 के प्राउड ओनर, देखिए पिछले हमने स्क्रीन पर देखा रवि जी एंड जाबिर भाई, और ये हमारे सभी फैंस बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अशफाक लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट, निगाहें हटाकर पुल करना चाहते थे। अच्छी लंबाई की गेंद थी, विकेटों में थी, डॉट गेंद। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 18 रन 3 विकेट। ये हमारे तमाम दर्शक इस वक्त मैच का मज़ा लेते हुए अशफाक का सामना करेंगे। अब बैट्समैन उसामा अशर।
उसामा असर सामना करने जा रहे अशफाक का। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, पैरों में हलचल नहीं थी, क्रिस बॉक्स से ही खेले थे, बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद काटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। उसामा अशर सामना करे अशफाक का, नॉन स्ट्राइक पर हैं इस वक्त अली शाह। वो बढ़िया गेंद फिर से बाहर निकली थी, क्या बॉलिंग हो रही है, नेचुरल स्विंग पे गेंद बाहर जाती हुई। रन बनाना लगभग AB आजम वॉरियर के लिए जुए शेर लाने के बराबर हो गया। ओवर नंबर 5 चल रहा है। अशफाक लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, इस मरतबा अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए, एक और विकेट। परफेक्ट गेंद थी, साइड आर्म गेंद थी, जो स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की। अभिजीत, एक सवाल ज़रूर मैं कहूँ आपसे पूछना चाहूँगा, कहा जाता है एक अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता हो कि उसका ऑफ स्टंप का है, लेकिन पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि टेनिस क्रिकेट में अराउंड दी लेग्स बल्लेबाज बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रहे हैं अराउंड दी लेग्स। तो टेनिस क्रिकेट में ये भी कहना होगा कि एक अच्छा बैट्समैन हो वो है जिसको पता हो उसका लेग स्टंप का है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या तेज रन बनाने का जुनून या फिर ऑन साइड के फील्ड को भेदना? देखिए, बिल्कुल ऑन साइड के फील्ड को भेदना, एक अच्छे रन्स बनाना, जहां जिस इलाके में फील्डर मौजूद नहीं है उन्हीं इलाकों को टारगेट करना। ये छोटी सी परी हाय कह रही है सबके। देखिए, इंग्लिश वाला हाय सबको पसंद है, हिंदी वाला हाय किसी को पसंद नहीं है। इस मतलब बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, पीछे से खिलाड़ी पहुंचे, इस बीच एक रन आता हुआ, डूबते को तिनके का सहारा, 1 रन से AB आजम वॉरियर 19 रन। ये देखिए नन्ही मुन्नी बच्ची एंजॉय करती हुई 10 PL में। दिस इज द ब्यूटीफुल किड्स। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है, 19 विकेट गिरी है 4। आज 10 PL में आखिरी मुकाबला यस पेट्रोसर इंटरनेशनल और लेवल अप 11 के बीच रहेगा। 19 रन 4 विकेट। गेंदबाजी में अब हमारी ओर से जाते हुए इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके कंट्रोल फुल शॉट के लिए गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, सिर्फ 1 रन, लाजवाब फील्डिंग। एक बात है कि 10 PL में हमने देखा कि बाएं हाथ के गेंदबाजों की भरमार रही। हर टीम 1 से 2 बाएं हाथ के गेंदबाज के साथ आई है। अली शाह अपील और आउट, एक और विकेट। टो क्रशर, कमल जडेजा की टो क्रशर बिल्कुल विकेटों के सामने थी, परफेक्ट यॉर्कर। इसीलिए तो क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। लुक एट दैट, इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स, नो हेजिटेशन, अंपायर रेजिंग हिज फिंगर एंड फाइनली अली शाह बैक टू द डगआउट। 20 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ, मौसम है मस्ताना और हर कोई है 10 PL का दीवाना। सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में इस वक्त धूम मची हुई है दुनिया टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप 10 PL की। कमल जडेजा
लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, नए बैट्समैन अल्पेश के लिए बहुत बढ़िया गेंद, कटर पूरी तरह से बीट किया अल्पेश। मैं इतना टाइम मिले तनवीर एंड अल्पेश की ये जोड़ी है जिनको अब इस पारी को संवारना होगा। कमाल की ये गेंद, अच्छे आराम दे बेबी ठीक है, सिंगल्स में डील कर रहे हैं तनवीर और अल्पेश। देखिए कमल ने कमाल की गेंद की, पिछली गेंद। इस ओवर की गेंदें बची हैं 4। अब समय है फैन कैम, यानी कि हमारे कैमरामैन जो फैंस को अपने फ्रेम में कैद कर रहे हैं। वाह सर, क्या स्माइल है, ये सिबाका वाली स्माइल। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन एक रन, बहुत बढ़िया इस पारी को संभाल रहे हैं तनवीर और अल्पेश। फैन मोमेंट, क्या बात है सर। वेलकम, स्वागत है आपका 10PL सीजन 4 में। और अब कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हैदराबाद के बहुत ही मशहूर कमेंटेटर उसामा हुसैन। कमल जडेजा इस मर्तबा हल्के हाथों से ले वो थोड़ा बॉलर बैक ड्राइव पुश किया, कोई रन नहीं। कितने जल्दी अपना ओवर खत्म किया कमल जडेजा ने। 6 ओवर में केवल 22 रन 5 विकेट। सबसे बड़ी बात है उसामा औसम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रहमत हुसैन उनका नाम है, और वाकई में वो हमारे लिए भी किसी रहमत से कम नहीं है। बहुत अच्छा साथ निभाया है और बहुत ज़बरदस्त कमेंटेटर है। बचे हुए दौर में जो 4 ओवर के पहले के दौर है, क्योंकि AB आजम लगभग औसम अपना लग रहा है चौथा मैच भी हार जाएंगी, पहली टीम बनेंगी जो पिछले 3 मैच हार चुकी है। स्थिति नाजुक है। आवाज़ देना चाहूँगा मैं औसम को कि वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक जी आपका, आपके अल्फाज का जवाब नहीं। चलते हैं इस मैच की ओर, अपना रुख करते हैं। बढ़िया शॉट है, स्विंग ऑफ द बैट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं वहां पर, संपर्क थोड़ा सा ढीला मैं कहूँगा बल्ले और गेंद का, जिसके चलते 1 रन चुराने में कामयाब है। जी हाँ, सही कहा है आपने, AB आजम वॉरियर्स इतनी हद तक लड़खड़ाई है इस पूरी प्रतियोगिता में। 3 मैचेस हारे हैं, ये 4था मैच उनका। यहाँ से भी यदि ये मैच हारेंगे तो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी प्रतियोगिता से। इसी बीच एक रिलीफ वहां पर मिलता हुआ एक चौके के रूप में। देखिए बहुत खूबसूरत शॉट था, बिल्कुल हाफ वॉली पे लेकर सीधे ब्लेड से खेला था, डाउन द ग्राउंड, 4 रन। बढ़िया तरीके से कट किया इस बार, गली के रीजन में डायरेक्ट हिट होती तो शायद वहां पर वापस लौटना पड़ सकता था तनवीर को। 100 नंबर उनकी टी-शर्ट पर लिखा है। ऐसी ही एक पारी भी यहाँ पर चाहिए AB आजम को, लेकिन काफी दूर दिल्ली मैं कहूँगा जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी हुई है अभी तक। 100 नंबर लिखा है, लेकिन पिछली टीम ने उन्हीं के सामने 100 रन बनाए थे। जी हाँ बिल्कुल, 99 बनाए थे नेक्सलिस ने। इस बार हवा में गेंद, लीडिंग एज लगता हुआ नीचे आएंगे बॉलर खुद, लेकिन वहां पर एक जीवन दान मिलेगा। देखिए आसान नहीं होता है कभी भी सिद्दीक जी, जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको संतुलन बनाना होता है, आपका बैलेंस वहां पर मेंटेन करके वो कैच लेना पड़ता है, तो किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होती है ऐसी चीज। यहाँ पे कहानी क्या हुई आपको पता है? AB आजम वॉरियर यूपी को बिलोंग करती है। लखनऊ में पहले आप में नवाबों की गाड़ी छूटी थी, यहाँ पहले आप में क्या छूटा? जी हाँ बिल्कुल, नवाबों की गाड़ी तो वहाँ छूटी थी, और मुझे लग रहा है ऐसा अंदेशा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर AB आजम की भी गाड़ी छूट चुकी है। बहुत ही बढ़िया गेंद, सटीक यॉर्कर, टो क्रशर जिसे हम कहते हैं, सीधे विकेटों के सामने पकड़े गए और अंपायर ने उंगली उठाई वापस
पवेलियन का रास्ता दिखाया वहां तनवीर को। देखिए एक बात है औसम, काफ़ी देर रात मैच हो रहा है और हमने देखे कि 50 में भी मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। परफेक्ट यॉर्कर, और वो भी साइड आर्म, जो स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की। एक बात है कि कम से कम अगर 50 रन तक ये भी आजम पहुंचती है तो नो डाउट एट ऑल 2 से 3 बड़े शॉट आएंगे। तो बॉलिंग ये भी आजम के पास बहुत अच्छी है। और ये देखिए क्या खूबसूरत चांद है। ये किसने कह दिया तेरा हमदम नहीं हूँ मैं, तुझसे किसी भी हाल में बरहम नहीं हूँ मैं, और आके वो कहने लगे मुझे रात के पहर इस 14वीं के चांद से कुछ कम नहीं हूँ मैं। आगे फेंकी हुई गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, संपर्क सही नहीं होता हुआ। देखिए जो शॉट लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर सिद्दीक जी बल्लेबाज, वो बराबर टाइम हो नहीं रहे हैं। शायद से ये एक प्रेशर सिचुएशन मैं कहूँगा, जिसके चलते अपना वहाँ पर पोटेंशियल नहीं बनता हुआ बल्लेबाजों का। इसी के चलते ओवर होता हुआ समाप्त। 6वें ओवर की समाप्ति पर 7वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 31, 6 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए रवि गुलवी को दिखाया जा रहा था। यहाँ जिस हिसाब से कैमरा वर्क यहाँ पर चल रहा है, 22 कैमरों के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो यहाँ पर दृश्य कैप्चर किए जा रहे हैं, विजुअल्स को जो दिखाया जा रहा है, काबिल तारीफ। मैं सभी कैमरामैन की यहाँ पर दाद देता हूँ। आपकी मेहनत, आपकी लगन। ये चेहरा आपने देखा औसम का, मासूम चेहरा वार गहरा। बाहरी किनारा, फील्डर वहां पर मौजूद, एक और आसान सा कैच। देखना होगा, हल्की सी अपील जरूर थी, शायद वो सर को लगकर निकली, जिसके चलते लेग बाय मिलेगा। जी हाँ, अंपायर का इशारा, लेग बाय के रूप में एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड में। मेरे ख्याल से अगले मैच का इंतजार कर रहे हैं वहां पर। लेवल अप 11। बहुत ही बढ़िया शॉट, हवा में गेंद, नीचे आएंगे फील्डर, और एक बेहतरीन कैच आप देख सकते हैं। अपनी नजरों को जमाए रखा और एक और झटका लगता हुआ, 7वां झटका है भी आजम के लिए। देखिए इतना आसान नहीं रहता है। ये देखिए फ्लड लाइट की रोशनी में गेंद सूरत के आसमान में खड़ी रह गई थी, और बहुत बढ़िया जज किया दीपक ने। कैचेस विनिंग मैचेस। नवनीत जा रहे हैं नए बल्लेबाज, एक आखिरी उम्मीद की किरण। 4 गेंदें शेष इस इनिंग में। 45 रन भी यदि बनाएगी सिद्दीक जी, एक थोड़ा सा वहां पर एडवांटेज रहेगा मैं समझता हूं, क्योंकि ड्यू फैक्टर जरूर रहेगा यहां पर, और अगर गेंदबाजी अच्छी होगी तो कमबैक करने का मौका मिल सकता है ए बी आजम वॉरियर्स को। छोटी गेंद, पुल करना चाहते थे, बढ़िया वहां पर बाउंस, टप्पा खाकर खांधे की हाइट से निकली, गति के साथ बीट किया बल्लेबाज को। बिल्कुल। कमेंट्री पैनल की भी बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, हैदराबाद, तेलंगाना और इस बीच अगेन एज एंड यस गॉन। लगातार विकेटों पे विकेटें गिर रही है। देखिए एज लगातार बहुत बढ़िया कैच, आड़े बल्ले से बाहर निकलती हुई गेंद को खेला था, और विकेट नंबर 8 गिरता हुआ। जी हाँ, मिलेगी मंजिल परिंदों को, ये उनके पर बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। आज सर चढ़कर बोल रहा है यहाँ पर हुनर बालाजी लेवंस का।
जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है, जिस हिसाब से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, वो काफी काबिले तारीफ है। यस, रवि गुलवी को दिखाया जा रहा है, टेक्निकल टीम के चीफ हैं। ये फिर से चांद देखिए, रोज रातों को सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। बहुत ही अच्छी उछाल, एक बार फिर से गति के साथ बीट किया, अंपायर का इशारा वाइड। डूबते को तिनके का सहारा मराठी में कहा जाता है, बुढ़त्याला कारीचा आधार। जी हाँ, साथ ही साथ एक वार्निंग भी मिलती हुई 1 फॉर दी ओवर की। एबी आजम वॉरियर्स बनाम बालाजी इलेवेंस के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद, सटीक यॉर्कर, सीधे बुलजाई पर निशाना साधा। यू मिस आई हिट कहा वहां पर महिपाल चावड़ा ने। देखिए पूरी बारी को देखिए एबी आजम की। रिप्ले में साफ बताया जा रहा है, अपने आप को यॉक किया, और अपने आप को यॉक करने का उदाहरण चाहिए तो पहले आईपीएल का फाइनल मुकाबला देखिए, मुरलीधरन की गेंद पे वॉटसन ने अपने आप को यॉक किया था। ये देखिए हिमसेल्फ यॉक। एक सिर्फ बात एबी आजम के हिस्से में गई है कि तमाम बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिली है, नथिंग। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बल्लेबाजी पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। कहीं ना कहीं कप्तान ने बहुत दिलासा दिलाया था। मैं समझता हूं कि आपको फाइट बैक करने के लिए, आपके गेंदबाजों को बचाने के लिए कम से कम 50 रन तो चाहिए आपके पास। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कम से कम 50 रन इस विकेट पे चाहिए ही चाहिए आपको, यदि इस मैच को थोड़ा सा भी अपनी ओर खींचना है। लेकिन यहाँ से वो काम मुमकिन नहीं है क्योंकि एक गेंद शेष। जीत और हार होती रहती है, लेकिन ये खिलाड़ी जरूर कह सकते हैं हम भी 10 PL खेले। वी आर प्लेड द टेनिस वर्ल्ड कप। उछाल दिया है, गेंद जा रही है। ओ माय गॉड, व्हाट अ एफर्ट, व्हाट अ एफर्ट। बहुत ही बढ़िया एफर्ट रहा है कुलदीप का, निश्चित रूप से 4 रन बचाए अपनी टीम के। जीतोड़ मेहनत के साथ इस पूरी पारी को समेटा है। यहाँ बालाजी इलेवेंस ने 8वें ओवर की समाप्ति पर, पूरी इनिंग की समाप्ति पर 34 पर पहुंची है एबी आजम वॉरियर्स 9 विकेट के नुकसान पर। यस, कुल मिलाकर 34 रन 35 की चुनौती रखी है यहाँ पर बालाजी 11 के सामने। चलते हैं अगले टॉस की तरफ, और टॉस करने के लिए एक ऐसी आवाज़ जो कहीं फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी है। 10 PL टॉस बॉक्स में इस वक्त है अभिजीत पवार। Yes, welcome and once again it's time for toss। मैं बुलाना चाहूंगा इस टॉस सेरेमनी के लिए बालाजी इलेवन के प्राउड ओनर वनराज सिंह जी गोहिल। इनसे आदरपूर्वक निवेदन है कि कृपया इस टॉस के लिए पधारे, और दोनों ही कप्तान अंकुर सिंह और दिलीप बिंजवा, इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए पधारे। आज की रात का ये अंतिम मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं, और हमारे बीच दोनों कैप्टन आ चुके। आइए अंकुर एंड दिलीप। आइए अंकुर जी। सो टीम्स लिस्ट एक्सचेंज हो रही है। वनराज जी कॉल कौन करने वाला है? अंकुर भाई, दिलीप। ओके, अंकुर कॉल करेंगे। वनराज जी फ्लिप द कॉइन। 10 PL या पेट्रोमैन। 10 PL आ चुका है पेट्रोमैन, यानी कि पेट्रोमैन आ चुका है। दिलीप, आपने टॉस को जीता है, क्या रहेगा आपका निर्णय और किस तरह से सोच रहेगी एक तगड़ी टीम पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के अगेंस्ट? बॉलिंग करेंगे, एक अच्छा टीम है हमारे सामने, तो थोड़ा सा कम स्कोर पे रोकेंगे और वो स्कोर चेस करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच
अंकुर पहले बल्लेबाजी करनी है, किस तरह से रणनीति होगी, बिकॉज लेवल अप आप परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट, व्हाट आर योर गेम प्लान्स? आपको करनी है पहली बैटिंग। एक्चुअली हमने प्लान किया था कि हम टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग ही करेंगे। सो हमको पहला बैटिंग मिला, हम कोशिश करेंगे कि 8 ओवर में 80+ स्कोर करें, और आई थिंक कि लास्ट में थोड़ा ड्यू आएगा तो बैटिंग इतना ईजी नहीं होगा। सो हमने प्लान किया था कि पहले हम बैटिंग ही करेंगे। चलिए, दोनों कप्तान को जो चाहिए था वो मिल गया, और हम चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट का तड़का आप लेवल अप 11 एंड पेट्रोसर्व इंटरनेशनल करें। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अब जुड़ेंगे लाइव एक्शन के साथ, जहां जीत का लक्ष्य को पीछा करने के लिए आएगी टीम बालाजी 11। थैंक यू। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. बालाजी 11 इनके लिए जोरदार तालियां, एंड AB आजम वॉरियर्स यूपी के लिए तालियां। 35 रनों का लक्ष्य। देखिए, और इसी के साथ पहले ही गेंद पर थोड़े से रिस्क लेने की कोशिश बालाजी 11 के लिए। महिपाल एंड संदीप की जोड़ी आ चुकी है, और कमेंट्री बॉक्स में जोड़ी नंबर 1 ओसामा एंड अभिजीत पधार चुके हैं। धन्यवाद धन्यवाद अभिजीत। 35 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पर बालाजी 11। छोटा लक्ष्य जरूर है, लेकिन उम्मीद है बहुत बड़ी वहां पर AB आजम वॉरियर्स की। बड़ा शॉट लगाने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ती हुई, उम्दा वहां पर प्रयास करने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहेगी। 4 रन मिलेंगे पहली बाउंड्री निकलती हुई संदीप के बल्ले से। इस पूरी प्रतियोगिता में अभिजीत अगर आप देखें, AB आजम वॉरियर्स ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को। इस मुकाबले में भी केवल 34 रन बोर्ड पर लगे हैं। 35 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आमंत्रित किया है बालाजी 11 को।
और शुरुआत जिस हिसाब से मिली है, कॉन्फिडेंस मैं समझता हूं काफी ऊंचा रहेगा संदीप का। यहां से क्या कुछ करना चाहिए आजम वॉरियर्स को कि वो इस मैच में वापसी ला सकते हैं? यहाँ से एक तगड़ा चैलेंज रहेगा एबी आजम वॉरियर्स यूपी की टीम को। कैप्टन आजम जो कि ओनर है, बहुत अच्छे शख्सियत हैं, अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन इस प्रतियोगिता में सराहनीय परफॉर्मेंस नहीं रही है। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आए। जी हाँ, टीम में दमखम जरूर है, लेकिन वो पोटेंशियल नजर नहीं आया इस पूरी प्रतियोगिता में। बड़े बड़े नाम आप देख सकते हैं, चाहे आप कप्तान आजम का नाम ले लें, चाहे आप उसामा अशर का नाम ले लें। इतना दम तो जरूर रखती है एबी आजम वॉरियर्स की 8 ओवर में कम से कम 60 का आंकड़ा पार करे। लेकिन इस बार बाहरी किनारा भाग्यशाली रहे, उतनी गति नहीं जितनी की चाहते थे। नो मैंस लैंड पर लैंड करेगी और 1 रन आसानी के साथ मिलेगा उस मौके पर। जी हाँ, एक साधारण सा लक्ष्य रखा गया है बालाजी 11 के टीम के लिए, जिनके प्राउड ओनर वनराज जी सिंह गोहिल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। टीम कमेंट्री बॉक्स के आगे बैठे हुए हैं। खूबसूरत शॉट, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट और टाइमिंग के साथ एक बाउंस के साथ चौका बटोरा है वहां। इस बार महिपाल ने पार्टी ज्वाइन की है संदीप के साथ। इस शॉट का नाम रखते हैं किराकिस्टिक कड़कलीशियस शॉट। देखिए एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का यहां पर प्रदर्शन देते हुए कड़कलीशियस शॉट ये रहेगा। अभिजीत माही मार रहा है, राजकोट का माही मार रहा है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में ये जो समा बांधा है अभिजीत, आप देखेंगे आप पीछे मुड़कर तो दर्शकों का जो हुजूम आज उमड़ कर आया है इस चांदनी रात में, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। सूरत के सभी दर्शकों का, साथ ही साथ हिंदुस्तान के सभी दर्शकों का, साथ ही साथ पूरी दुनिया से जो जुड़े हैं हमारे इस 10PL क्रिकेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप सभी का स्वागत है SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमन में। बिल्कुल, गुजरात का फेमस है गरबा पूरे दुनिया में। और इस समय सत्यम की पहली गेंद पर चलता कर दिया है। विकेट नंबर पहला माहीपाल। माहीपाल को चलता किया वहां पर गेंदबाज ने, और कैच जो वहां पर लिया है उसामा अशर ने, उर्फ मैक्स दीवाना बना दे। चलिए, दीपक आ चुके हैं संदीप की जगह लेने, और आते ही इस मिट्टी को अपने हाथ पर लगाते हुए तैयार है इस रन चेस के लिए। क्योंकि उसामा आपने कहा कि किस तरह से इस मुकाबले में वापस ला सकते, तो सत्यम ने कहा आजम भाई गेंद मुझे दो, मैं काम करूंगा पूरा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सथिया की विजय हुई है यहाँ, पहली ही गेंद पर चलता किया वहां पर संदीप को। ये देखिए किस खूबसूरती के साथ वहां पर टर्न कराते हैं, ये जादू है इनके हाथ में। बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा देना चाहते थे लेकिन चकमा खा गए यहां पर सत्यम। गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी, पहली बाउंड्री आती हुई इस ओवर से।
चले इस चौके के साथ। अब अगली गेंद और इस बार बाल बचे। OMG, दीपक गढ़वी फिर से एक बार उस लॉन्ग लेग रीजन को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन सत्यम ने मन बना लिया था कि विकेटों को टारगेट करे। बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया वहां पर कलाइयों का उपयोग किया, गैप में ढकेला। देखिए ये काफी इम्प्रोवाइजेशन हुआ है अभिजीत। आप टेनिस क्रिकेट की बात करें तो हम पहले देखते थे कि केवल तेज गेंदबाज ही अपना जादू बिखेरते थे, लेकिन इस बार जैसे जैसे प्लेटफॉर्म आगे मिल रहा है खिलाड़ियों को, वैसे वैसे उनके गेम में भी काफी इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलता है। इसी के चलते बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फील्डर उसके नीचे मौजूद, एक और झटका लगता हुआ सत्या ने एक बार फिर से धावा बोल दिया है बालाजी 11 के बल्लेबाजों पर। क्या इस मौके को वो चांस कह सकते हैं अभिजीत, जबकि बालाजी 11 के ऊपर हावी हो रही है एबी आजम वॉरियर्स? क्या वो एक मौका है जहां से कमबैक कर सकती है इस छोटे लक्ष्य के साथ? देखिए, इतिहास गवाह है कि लो स्कोरिंग मैचेस में ऐसे कुछ घटनाएं घटती हैं। अब स्वयं आ चुके हैं आजम अपने स्पिन गेंदबाजी का जादू बिखेरने। सत्यम ने क्या बेहतरीन काम किया, 2 विकेट चटकाए, 19 पर 2 आजम की गेंदबाजी। जी हाँ, कप्तान है अपनी टीम के, क्या कप्तानी गेंदबाजी वो दिखा पाएंगे, क्या वो जादू दिखा पाएंगे? आजम ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद, धीमी गति की थी, खेला उसे एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ 20 पर 2 बालाजी 11। 20 for 2, 20 पर 2 है फिलहाल के हालात। और बालाजी 11 बस आने वाले इन लम्हों को बिल्कुल अच्छे से खेलना चाहेंगे। हितेंद्र एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में और लेदर बॉल क्रिकेट की दुनिया में, गुजरात का गौरव है। आजम की ये गेंद, कैच का मौका, व्हाट एन एफर्ट, क्या बात है, जोरदार तालियां। अद्भुत है, अविश्वसनीय है, ये कैच खिलाड़ी का बहुत ही बड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर रिव्यू लिया गया है, देखना होगा, लेकिन एफर्ट की दाद देनी होगी, चाहे ये कैच रहे या ना रहे। जिस हिसाब का एफर्ट यहाँ पर दिखाया है खिलाड़ी ने, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10 प्रीमियर लीग में देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बड़ा एफर्ट, पूरी जांच पड़ताल करते हुए थर्ड अंपायर देखते हुए वहां पर क्या उंगलियां नीचे थी गेंद के, क्या ये गेंद पूरी तरीके से हाथों में आई है वहां पर। लेकिन देखिए अभिजीत, क्या एफर्ट, पूरी तरीके से हवा में जैसे मानो बाज ने वहां पर छलांग लगाई है। बहुत ही बढ़िया एफर्ट। ये अगर कैच रहेगा तो ये अभी तक का कैच ऑफ द टूर्नामेंट मैं कहूंगा। बहुत ही बेहतरीन, हुनर है, कलाबाजी है यहाँ पर, जिस कलाबाजी दिखाई है यहाँ पर इस फील्डर ने। सलाम करता हूं मैं इस फील्डर की जांबाजी को। जानते हैं कि विजय शायद थोड़ी सी असंभव है यहाँ पर, लेकिन जो एफर्ट दिखा रहे हैं, जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एबी आजम वॉरियर्स, सद्दाम
उड़ता हुआ सद्दाम आपने देखा है यहाँ पर आज लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। ये देखिए क्लोजअप में वहां पर इसका पूरी तरीके से जांच होती हुई। क्या कैमरा एंगल है, क्या यहाँ पर काम किया है पेट्रोमैन ने। देखिए 22 कैमरों के साथ जब आप आते हैं तो ये आसानी के साथ आपको जजमेंट देने के लिए हर एंगल प्रदान करती है। उंगलियां नीचे हैं या उंगलियां पीछे हैं, जब तक कि ये निर्णय नहीं आएगा थर्ड एम्पायर की ओर से, ये कहना काफी मुश्किल। उंगलियां मुझे नीचे नजर तो आ रही हैं, लेकिन टेक्निकल टीम की भी मैं दाद देता हूं जिस हिसाब से जूम करके हर एक एंगल में वहां पर दिखा रहे हैं थर्ड एम्पायर को। हर किसी की मेहनत यहाँ पर। नॉट आउट अंपायर का इशारा, नॉट आउट जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो एफर्ट लगाया है सद्दाम ने, आपको पूरे सूरत की, पूरे हिंदुस्तान की सलामी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सद्दाम के इस एफर्ट के लिए सूरत वालों। बहुत खूब, धन्यवाद। बड़ा शॉट लगाने का एक बार फिर से प्रयास, दाद देनी होगी। आजम की भी बहुत ही उम्दा ओवर कर रहे हैं इस समय। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण। बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार हवा में, फील्डर आएंगे उसके नीचे। जी नहीं, काफी लंबी बाउंड्री से काफी दूर थे फील्डर वहां। Socos.io पे टप्पा खाती हुई। ये हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, पार्टनर हैं इस प्रतियोगिता के। तीसरे ओवर की समाप्ति पर 22 2 विकेट के नुकसान पर बालाजी 11। वापस से सत्यम को गेंद सौंपी है, वापस से वो एक उम्मीद लिए गेंद थमाई है कप्तान आजम ने सत्यम को कि वही कारनामा फिर से अंजाम देंगे जिन्होंने अपने पहले ओवर में किया था। लेकिन जी नहीं, इस बार वहां पर हितेंद्र का जडेजा बोला है और ऐसा बोला है कि 6 रन में उसको बटोरा है। आगे डाल। बहुत ही बड़ा शॉट है, क्या ही कहने इस बल्लेबाज के। एक बार फिर से हवा में गेंद, फील्डर आएंगे उसके नीचे, लेकिन इस बार हिट का जवाब पत्थर से दिया है सत्यम ने। चलता किया है हितेंद्र सिंह जडेजा को। देखिए जहां आप नजर डालेंगे इस स्टेडियम पर, आपको वहां पर दर्शक नजर आएंगे। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान इस वीकेंड की शुरुआत का पूरा आनंद लेते हुए। देखिए इस बार टर्न के साथ चकमा दिया सत्यम ने।
क्या अभी भी वो उम्मीद बाकी है यहाँ पर अभिजीत? देखिए दर्शक, आपका स्वागत है यहाँ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर सूरत में। आपकी आमद ने यहाँ पर इस मैदान पर चार चांद लगाए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखिए ये खासियत है इस टीम की, बालाजी 11 की। अभिजीत जानते हैं कि काफी गेंदें पड़ी है, लेकिन वो 2 रन चुराने से बाज नहीं आए वहां पर। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, उतना बढ़िया संपर्क नहीं, अंदरूनी किनारा, जिसके चलते 1 रन चुराने में कामयाब। 2 रन की मांग जरूर रही थी, लेकिन नहीं, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या वो एक फिनिशिंग टच, क्या वो एक फिनिशिंग फ्लेवर ऐड कर पाएंगे? स्वागत है आप सभी का, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान। बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब हुए हैं और इसी गैप के साथ अपनी टीम को विजय दिलाने में भी कामयाब हुए हैं निसार मंसूरी। इतिहास के पन्नों में रचा जाएगा बालाजी 11 का नाम। यस, देखिए सारे सपोर्टर्स बालाजी 11 राजकोट के विनिंग शॉट 4 रन के साथ इस मैच के साथ साथ दिल को भी जीत लिया। हाइलाइट्स नजर आती हुई। सो अब बारी होगी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, जहां हमारे साथ